जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पर्सन आपके मन में चल रहे हैं उनके डीप थॉट्स आपके लिए क्या हैं, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन उससे पहले देखेंगे आप में से ज़्यादातर लोगों की क्या एनर्जीज़ है। तो यहाँ पर देखेंगे रिलेशनशिप वाइज आप लोगों की क्या एनर्जीज़ है। कलेक्टिव लेवल पर ये रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है। इस रीडिंग को कोई भी मेल फीमेल देख सकते हैं, जेंडर बेस्ड नहीं है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो आपसे जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी व्हाट आई बिलीव इज पर्सनली आपके बिलीव का सब्जेक्ट मैटर होने के साथ साथ ये इस बात पर भी है कि आप कैसे चीज़ों को समझ रहे हो और आपको बताने वाला कितना एक्यूरेसी से आपको बता रहा है ना। सो जितनी आपसे कनेक्ट करती है उतनी रखें। आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले देखेंगे आप लोगों की क्या एनर्जीज हैं। सैटर्न तो हो सकता है आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर यहाँ जो मुझे एनर्जीज नज़र आ रही है पाइसिस की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, वीनस टॉरस की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग यहाँ पर मुझे दिख रही है। ठीक है, स्कॉर्पियो, रूट्स की एनर्जी है ये। ठीक है, ट्री की एनर्जी है। तो यहाँ ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर के रिगार्डिंग आप थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। आपको चीज़ों में जो भी क्लैरिटी नहीं है आप उसको देखने की कोशिश कर रहे हो। सैटर्न यहाँ पर बहुत अच्छे से स्लोलीनेस के साथ साथ इस रिलेशनशिप में कार्मिक कनेक्शन को भी शो कर रहे हैं। सैटर्न यहाँ पर ये भी बता रहे हैं दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर करियर एज वेल। ये टाइम आपके काम को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर कहीं ना कहीं स्लो हो सकता है। ऐसी एनर्जीज आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर आज की दिख रही हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। बट आप बहुत ही रूटेड इंसान हो। रूटेड माने जो जड़ों से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें अहंकार नहीं होता, या जो बिल्कुल घास की तरह होता है। कहते हैं ना तूफानों में भी जो है पेड़ गिर जाते हैं पर घास का कुछ नहीं होता। तो ये वही एनर्जी है। तो आपने जीवन में हर चीज़ को बहुत बारीकी और ग्रास रूट लेवल पर देखा है, चाहे वो कोई इकोनॉमिकल ज़रूरतें रहीं या परिवार या पारिवारिक ज़रूरतें रहीं। आप में से ज़्यादातर लोग मुझे यहाँ पर शायद किसी कोर्ट कचहरी में या किसी तरह के नेगेटिव एस्पेक्ट्स में या किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पर या तो आपको अबंडेंस की बहुत कमी रहती है या आपके जीवन में रही है, या यहाँ ऐसा हो सकता है कि आपने चाहकर भी जैसे लेवल पर आप जाना चाह रहे थे वैसे लेवल पर नहीं जा पाए हो। मेहनत कर रहे हो रिलेशनशिप में, अपने करियर में, सब चीज़ों में, जो भी आपके इर्द गिर्द एक व्यक्ति कोशिश करता है करने की, लेकिन रिजल्ट नहीं है। यहाँ आपने बहुत मेहनत करी पर रिजल्ट नहीं है। या आप जो है धीरे धीरे अपने आप को, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें मजबूती लेके आ रहे हो, या इस रिलेशनशिप को आप बहुत रूटेड महसूस करते हो। ऐसी एनर्जीज आप में से ज़्यादातर मेरे सब्सक्राइबर्स की हैं। ये एनर्जीज आपको इसलिए बताती हूँ सो दैट यू कैन कनेक्ट विद द वीडियो। क्या ये सच में मेरे लिए है और इसमें कोई मैसेज है तो मैं उसे कैसे समझ सकती हूँ या समझ सकता हूँ। ठीक है ना। यहाँ मुझे बहुत ग्राउंडेड एनर्जी दिख रही है और ऐसा दिखता है कि आप अपने पार्टनर के साथ इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो, इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो कि चाहकर भी उनसे अलग नहीं हो पा रहे हो। इनफैक्ट डिस्पाइट ऑफ सो मैनी बैड बिहेवियर्स बाय योर पार्टनर्स साइड। तो आपके पार्टनर से अलग भी मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, ओके। मर्क्यूरी की एनर्जी है। ठीक है, ये कार्ड बहुत ही प्यारा है जो ये बता रहा है कि आप अपने पार्टनर से बातचीत करना चाहते हो। और मुझे ऐसा लगता है अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ या आपके पार्टनर के कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो ये ठीक हो जाएंगे। यहाँ मैसेजेस आ सकते हैं, कम्युनिकेशन की ऊर्जा है। तो आप अपने पार्टनर को मैसेजेस कर सकते हो या आपके पार्टनर आपको मैसेजेस कर सकते हैं, तो आपकी बातचीत होगी। ठीक है, ये आप लोगों की एनर्जीज में निकल के आ रहा है। नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में क्या है। लेट्स सी कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जिनके डीप थॉट्स में आप कनेक्टेड हो, जिनके थॉट्स में आप सारा दिन रात रहते हो, इनके मन में आपके लिए क्या है। अथॉरिटी, कोई अथॉरिटेटिव फिगर हो सकते हैं, सरकारी नौकरी में हो सकते हैं। यही कार्ड दोबारा आ गया। ये कार्ड कहता है सेल्फ डिफेंस बहुत अच्छा करते हैं आपके पार्टनर। आपके आगे बहुत मिस्ट्री तरीके से रहते हैं, क्लैरिटी नहीं देते अपने थॉट्स की, आपसे बातें करने में आसानी से आपको बताकर राजी नहीं है चीज़ों को लेके। इन्हें ऐसा भी लगता है आप भी बहुत मिस्टीरियस हो, इनको अपने बात मन की खुलकर नहीं बताते हो, या इनको ऐसा भी लगता है कि आपकी कन्फ्यूजन, ओवर एंग्जाइटी या ओवर थॉट्स आपको इस तरह का बना देते हैं।
बट इन्हें आप क्लेवर लगते हो। हो सकता है आप ना हो, लेकिन ये इनके थॉट्स हैं और थॉट्स पर किसी का बस नहीं चलता। आपके पार्टनर का ध्यान फोकस पूरी तरह से काम पर है और ये वर्गो राशि के हो सकते हैं। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की ऊर्जा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, यहाँ शनि एक्वेरियस को बहुत स्ट्रांगली, मकर राशि को बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्या बात है। आपके रिलेशनशिप को लेकर आपके पार्टनर अपनी फैमिली, मदरहुड, फूड, नर्चर एनर्जीज में बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो भी पार्टनर हैं कहीं ना कहीं आपके साथ बेहद, ना सिर्फ आने वाले टाइम में रिलेशनशिप, क्या बात है। बॉटम से कैप्रिकॉर्न ही यहाँ नज़र आ भी रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ना आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी अथॉरिटी देखते हैं, खुद अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, सरकारी नौकरी में हो सकते हैं। इनका काम इनके लिए फ़िलहाल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वर्कों की एनर्जी ये कहती है कि आने वाले टाइम में आपका काम अच्छा रहेगा। जैसे ही मई 2025 आएगा आपके जीवन में बहुत अच्छे चेंजेस हो सकते हैं। आज अगर आप जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑल्दो टाइमलेस रीडिंग है, तो हो सकता है मई से पहले भी ये वीडियो आपके सामने आए। और अगर ऐसा है, आपके सामने आती है, आपको लगता है मुझे ये वीडियो देखनी है, और अगर आप देख रहे हैं तो आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा होने वाला है, मोर देन यू आर एक्सपेक्टिंग। मकर राशि आप हो सकते हो। प्रोमिनेंटली अचीवमेंट्स मुझे नज़र आ रही हैं इस रिलेशनशिप में जो आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं, क्योंकि ये आने वाले टाइम में अपनी फैमिली से बात करेंगे। किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है, अगर आप सिंगल हैं, ये वीडियो आपके सामने आई है, आप किसी के बारे में सोचते हुए ये वीडियो देख रहे हैं, जस्ट वॉन्ट टू चेक। कई बार होता है ना, हम चेक करते हैं, पहली बार आते हैं किसी चैनल पे या किसी वीडियो में, या कोई वीडियो आपके आगे पहली बार दिखती है, तो यहाँ बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी है कि आपकी लाइफ में कोई आ सकता है। ऑलराइट, थोड़ा सा और देख लेते हैं आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में इस ही डेक से कि क्या है। क्या बात है, आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में एक्सप्लोर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एक नए विजन की तरह एक्सप्लोर करेंगे, चीज़ों को समझते हुए नज़र आएंगे। ओके, परसेप्शन से आपने बचना है। आपके पार्टनर ने भी नेक्स्ट एक्शन में परसेप्शन से बचना है। मन में जो धारणा बना ली उसे थोड़ा सा छोड़कर आगे बढ़िए तो अच्छा रहेगा। डेफिनेटली कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगी आपकी आपके पार्टनर से, और ये रिलेशनशिप अच्छा होगा। अगर आप अपने एक्स पार्टनर के बारे में सोचते हुए ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता दूं, एक्स पार्टनर से आपका झगड़ा, आपका प्रॉब्लम्स आपकी एज इट इज़ बनी रहेंगी। ये आपकी आगे नहीं बढ़ पाएंगी, या ये जो है दोबारा आप अपने दोबारा पार्टनर से बात करते हैं तो जो चीज़ें कोलैप्स हो गई है ना, या तो टाइम गैप के बाद आप थोड़ा सा बदल जाओ, अदरवाइज जिन चीज़ों में पहले इश्यूज रहे उनको भूल कर आगे बढ़ जाओ, फॉरगिवनेस कर दो। अगर अब ये सब नहीं होता है तो आपके एक्स पार्टनर की तरफ से फिर भी अपोजिशन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। किसी तरह से आपको अपने पार्टनर को कंफर्ट करना पड़ सकता है। तो हो सकता है आपके पार्टनर, आपको एक्स पार्टनर अगर है या काफ़ी लंबे टाइम से आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, तो आपको कनेक्ट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं टैरो से आप लोगों के लिए यहाँ क्या एनर्जीज है। ऑलराइट, किसी का नाम हो सकता है के से, खुशी हो सकता है के खुशी। ठीक है, हैप्पीनेस, किस, सेलिब्रेशन, ये आज के कुछ शब्द हैं जो मुझे चैनलाइज हो रहे हैं आप लोगों के लिए। किसी के लिए बहुत ज़्यादा दुखी वाली टाइप की एनर्जीज भी है कि आप बहुत दुखी हो, आपने सब कुछ कर लिया रिलेशनशिप में, एवरीथिंग यू ट्राइड योर बेस्ट, आपने हो सकता है 2-3 रीडिंग्स भी लिए हो पर आपको सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस नहीं मिली। हैप्पीनेस इस बात की नहीं मिली कि आंसर सही नहीं मिला, आपको मैनिपुलेशन मिली, या फिर आपको इस तरह की कोई सिचुएशन हुई कि जहाँ पर आप बार बार पूछ रहे हो और आपको आंसर नहीं मिल रहा। यहाँ से कहते हैं ना, मन कहीं डिससेटिस्फाइड है, कुछ है जो यहाँ आपको बोझ देता है। ठीक है, जिसकी वजह से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। इस तरह की एनर्जीज किसी के लिए पिक हो रही हैं। इसीलिए बोलती हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट अगर कोई चैनलाइज मैसेज आपके लिए है, कई बार चैनलाइज मैसेजेस में ना मुझे रेमेडीज़ भी आप लोगों के लिए दिखाई देती हैं। तो अगर कोई रेमेडी एटलीस्ट आपके लिए कहीं फ्रूटफुल हो सकती है, और चैनलाइज मैसेजेस की रेमेडीज़ हो सकता है यूनिवर्स ही आपको बता रहा हो। एक सर्टेन टाइम के बाद लॉन्ग टर्म तक जब आप टैरो रीडिंग या इस तरह की साइकिक रीडिंग्स करते हैं, इंट्यूटिव रीडिंग्स करते हैं, तो ये बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है। तो बस इसी वजह से ये मैसेजेस जो है होते हैं। सो आई डोंट प्रिटेंड, बट येस आई नो दैट कि आप लोगों से कनेक्ट भी करते हैं। ऑलराइट,
किसी ने जैसे ऐसे कहा हो चैनलाइज मैसेज में, मैम मेरे पार्टनर की शादी हो रही है, मैंने बहुत कोशिश की, हमने बहुत कोशिश की, पर हम रोक नहीं पाए इन चीज़ों को। देखिए, जिसके लिए जो डेस्टिनी में लिखा है, प्रारब्ध एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर ऐसा कुछ है तो यू कांट हेल्प इट आउट, बट येस, आप में से ज़्यादातर लोग अपने पार्टनर से बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, चाहे आपकी जो भी सिचुएशन हो, बातचीत होगी। आज की एनर्जीज में कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग, एक नहीं, दो नहीं, 2-3 बार आया है। चलिए, सो देख लेते हैं अब आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। आपके साथ ड्रीम कम ट्रू की एनर्जी में है आपके पार्टनर। वर्तमान में किसी तरह के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपसे मिलना चाहते हैं। आपके पार्टनर इकोनॉमिकली अपनी चीज़ों पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर में आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इन्हें पता है कि कहीं ना कहीं आप भी फाइनेंशियली परेशान हैं या एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं। आपके पार्टनर को शॉपिंग करना, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना पसंद है, और इन्हें मालूम है कि आप बहुत स्टाइलिश हो, बहुत अच्छे हो, बहुत गुड लुकिंग हो, यू हैव डिफरेंट ऑरा। आपका एक अट्रैक्शन है, एक अलग तरह का स्टाइल स्टेटस सिंबल हो सकता है। डिपेंड करता है, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में भी हैं, यहाँ पर इकोनॉमिकल या इस तरह की चीज़ की बात नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर आप में वो खूबसूरती देखते हैं, आपके पार्टनर आप में वो हैप्पीनेस, वो स्टाइल देखते हैं, और हर लड़की में वो स्टाइल होता है। सो ये आप में से किसी के लिए भी, अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए बिल्कुल करेक्ट कर सकती है ऊर्जा, क्योंकि यहाँ मुझे ये इसी तरह की एनर्जी दे रही है। ठीक है, आप बहुत सिक्योर्ड लव की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप बहुत सिक्योर्ड लव चाहते हो, ये आपके पार्टनर को पता है। इस रिलेशनशिप में इन्हें ये भी मालूम है आपके पार्टनर को, और इनकी एनर्जीज में यही है कि आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हो और शायद ही आपकी एक्सपेक्टेशंस अभी पूरी नहीं कर पा रहे। ओके, या तो आपके पार्टनर फिलहाल अभी आपसे एक तकरार में है, कुछ डिस्टेंस हो सकता है, किसी तरह का आपसे जो है कहा सुनी हो सकती है। तो जब भी आपका कम्युनिकेशन हो तो आपने झगड़ा नहीं करना है, और कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जो पुरानी बातों को अननेसेसरली जो है ज़बरदस्ती क्लैरिफिकेशन के चक्कर में और ज़्यादा जो है दिक्कत करे। ठीक है, थोड़ा सा जो है चीज़ों को अवॉइड कीजिए, उन टॉपिक्स को अवॉइड कीजिए जिन टॉपिक पर बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। ये कार्ड मुझे 2-3 बार दिख गया, मैं इसको यहाँ पर ले रही हूँ आप लोगों के लिए। आप जिस भी सिचुएशन में, आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स में आपके साथ चलना है, पर आप दोनों को कोलैबोरेशन के साथ आगे चलना है, क्योंकि ये तो बंदा आगे आ गया, आप कहीं पीछे बैठे हो। ठीक है, यहाँ पर आप बैठे हो कहीं पीछे, ये देखो, लुक एट योर सेल्फ लाइक दिस, यहाँ पर हो। तो आप देखो कि मुझे ये चीज़ें कैसे बैलेंस करनी है, या आपके पार्टनर से थोड़ा सा इस बात को लेकर खुलकर बात करो। कम्युनिकेशन तो आपका होगा, तो जब भी कम्युनिकेशन होता है आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनके पास बार बार जाते हो, या ये आपके पास आते हैं, आप या तो डिनाइल दे देते हो, या फिर ये बंदा आपको डिनाइल दे देती है या दे देता है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन है। अगर आप फैमिली पर्सन हैं, आप अपने पार्टनर या किसी फैमिली पर्सन के रिगार्डिंग देख रहे हैं, तो मैं बता दूं, फैमिली में हैप्पीनेस रहेगी, चीज़ें ठीक रहेंगी। अब आप जिस भी सिचुएशन में देख रहे हैं, अगर करंट फीलिंग्स की मैं बात करूं, ये रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन डेवलप करना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी बात को सुनना चाहते हैं, बातचीत हो सकती है। ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर आपके ख्यालों में बहुत ज़्यादा खोए से रहते हैं, इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं, अपने घर परिवार में बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे आप लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जीज में दिख रही है। नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या है। लेकिन यहाँ पर इस डेक से 3 कार्ड्स मैं आपके लिए करंट एनर्जीज के भी जरूर निकालूंगी। ओके, सपोर्ट, करंट एनर्जीज में सपोर्ट है, शायद इसीलिए कम्युनिकेशन है। मैंने वहाँ से भी आपको कहा था एक्सपेक्टेशंस हर्ट करती हैं, तो आपने बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी है। मिसट्रस्ट, जो चीज़ें आपको ट्रस्ट या ट्रस्ट इश्यूज वाली हैं, उस पर खुलकर बात कीजिए। हो सकता है यही आप दोनों के बीच में एक ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा हो। देखो, कम्युनिकेशन डेफिनेटली है। ठीक है, जनरल रीडिंग में आप में से जो लोग भी यहाँ तक आए हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये होगा, डिस्पाइट ऑफ ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ ज़रूर कहूँगी आप लोगों से, एक्सपेक्टेशंस आपको इस रिलेशनशिप में बहुत हर्ट करती है। एक्सपेक्टेशंस को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़िए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नाउ लेट्स से आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में क्या है। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, अपोजिंग, फेक, अपॉलजी, आइसोलेशन, फाउंडेशन,
आई वॉज कीप थिंकिंग कि मैं इससे नेक्स्ट एक्शन कर रही हूँ, पता नहीं नेक्स्ट एक्शन जो है क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। देखो आपके सामने क्या आया है। सबसे पहली बात तो आपके पार्टनर और आप एक दूसरे को डेफिनेटली काउंटर करोगे, अपोज करोगे, जो भी आपकी सिचुएशन है, ठीक है। दूसरा, आप में से कोई एक जना जो है ना फेक रोता है, फेक स्माइल करता है, फेक तरीके से रिएक्ट करता है, और ये आपको महसूस भी होता है। लेकिन ये जो है ना मैनिपुलेशन सिर्फ आपको प्यार में पाने के लिए है, या आपके साथ चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए है, या समटाइम्स आपको अपने हिसाब से चलाने के लिए है। मैं बहुत क्लियरली यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही हूँ। अगर आपने ये बातें मेरी नहीं सुनी हैं जो मैंने आपको कही, तो आप इसे दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। आपके पार्टनर अपनी इन सब चीज़ों के लिए ना नेक्स्ट एक्शन में जो भी ये बिहेव कर देते हैं, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट कर देते हैं करंट एनर्जीज में, और कोई इस तरह की चीज़ करते हैं, इसके लिए अपॉलॉजी भी बहुत ज़्यादा करेंगे। आइसोलेशन ये क्लियर बता रहा है कि आइसोलेशन में आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करते हो, हर बार आप इनिशिएटिव लेते हो, यहाँ किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं। रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ना इमोशनल एनर्जीज आपको दिखाते नहीं हैं, इनके इमोशंस जैसे बर्फ़ की तरह फ्रीज हो जाते हैं, इस तरह की एनर्जीज हैं। इसीलिए आपको समझ में ही नहीं आता प्यार करता है भी कि नहीं, है ना। फाउंडेशन, यहाँ देखो किसी भी रिलेशनशिप की, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे घास की बात की थी, फाउंडेशन की बात मैंने की थी। ये देखिए, ये वही एनर्जी है। आप किस तरह से रिलेशनशिप का आधार बनाते हो, उस पर ट्रस्ट डालते हो या फिर उसमें डिस्ट्रस्ट की एनर्जीज रखते हो, एंग्जाइटी की एनर्जी रखते हो या फ्लरिशनेस, फ्लावरिंग ऊर्जा, फीलिंग्स की एनर्जी रखते हो। तो यही आपके पार्टनर की एनर्जी है। तो इसलिए एटलीस्ट अगर आपके पार्टनर कोशिश नहीं करे, आप कोशिश करो, एक दो बार कोशिश तो करके देखो। अब दिख रहा है कि नहीं है ये चीज़ें, तो आप बिल्कुल क्लियर बोलो भाई रिलेशनशिप में ये चीज़ की कमी है, ठीक है। देन यू कैन थिंक ऑफ कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। यस, इमोशनल बैगेज। इस रिलेशनशिप में आपकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आपकी चीज़ें हैं, आपके पार्टनर अपने हिसाब से कंट्रोल भी करते हैं आपको। कम्युनिकेशन देखो यहाँ से भी दिख रहा है, पर बात जो है वो यही है कि इस कनेक्शन में आपके बीच में ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होना, जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि एक जना इमोशनली बहुत ज़्यादा बर्डन में चला जाता है, तो ये बैलेंस नहीं होता। इसको ठीक करना होगा आपको, तो आपके कनेक्शन में काफ़ी बेटरमेंट आ जाएगा। आपको दिख रहा है अगर आपके पार्टनर आपको फेक कर रहे हैं, बोल दो भाई मुझे तो ऐसा ही दिख रहा है ठीक है। अब ये एक अलग बात है ना, सच बोलने से कई बार जो है बात और बिगड़ जाती है, झगड़ा हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप समझ रहे हैं तो चीज़ों को परखने की कोशिश कीजिए मुझसे कोई कहता है कि डू यू ट्रस्ट मी और नॉट, आई सेज ऑलवेज नो आई डोंट कोई भी ऐसे नहीं, यू डोंट ट्रस्ट मी दिस एंड दैट, किसी आप अननोन पर्सन से भी तो, या किसी ऐसे पर्सन से, कभी भी किसी से भी, तो मैं तो मजाक में भी यही बात बोल देती हूँ, नहीं आई डोंट ट्रस्ट एनी तो इसलिए ट्रस्ट अगर आपके इश्यूज हो रहे हैं तो उसको थोड़ा सा समझें एंड देन मूव फॉरवर्ड। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है डिवाइन इनटू द डेप्थ ऑफ रियलिटी टू फाइंड द ट्रूथ। क्या बात है, बिल्कुल कनेक्टेड कार्ड है। अब देखो मोर देन 100 कार्ड्स हैं ये, ठीक है, और ये कार्ड यही कहना चाह रहा है आप डेप्थ में जाकर सिर्फ ये समझें कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। मैं रूट की बात कर रही थी, ग्रास रूट्स की बात कर रही थी। जो भी आपके इल्यूजन्स हैं उसकी बजाय आप एक फ्रेश पर्सपेक्टिव एज वेल एज एक न्यू पर्सपेक्टिव के हिसाब से चीज़ों को देखिए, ठीक है। आपकी सही चीज़ें यही होंगी। और राइट, एडवाइस आपके लिए यहाँ पर क्या है मैं ये भी बता देती हूँ आपको। वर्किंग विद द मून साइकिल शेल हेल्प यू। तो थोड़ा सा आपकी जो डीपेस्ट डिज़ायर्स हैं वो आपको 15 to 20 डेज़ में या फिर हर महीने में 15 से 20 दिन में आपको समझ में आती हैं। या आपके पार्टनर की तरफ से जो भी रिएक्शंस हैं, आपकी तरफ से जो भी रिएक्शंस हैं, वो थोड़े से आपको क्लैरिटी देते हैं। तो कनेक्ट कीजिए इस चीज़ से कि क्या एग्जैक्टली है जो मुझे समझना है, सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो और आपके पार्टनर की तरफ से जो एक्शंस है उसमें आपको रियलाइजेशन हो। अगर आप सचमुच में इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव क्लैरिटी इन योर लाइफ, तो ये कार्ड यही कह रहा है कि अगर आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए तो थोड़ा सा ये करके देखिए, आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।